गाइस ये है AMD का लेटेस्ट Ryzen 5 9600X AMD 9000 सीरीज का वन ऑफ द बेस्ट पॉपुलर प्रोसेसर। आप में से जो भी लोग DDR5 रैम बेस्ड सिस्टम बनाना चाहते हो या फिर सोच रहे हो, मेरे ख्याल से इसके बारे में आपने बिल्कुल ही सोचा होगा। इस वीडियो के अंदर में इस प्रोसेसर के डिटेल्स सारे आपको बताएंगे एंड एंड ऑफ द वीडियो आपको ये भी बताएंगे इस प्रोसेसर को आपको परचेज करना है कि नहीं। देखो अभी के टाइम पे अगर आप देखते हो ना, इस प्रोसेसर का जो प्राइस निकल के आ रहा है वो 23 से 24,000 के आसपास आ रहा है। ऑनलाइन मार्केट में अगर हम देखते हैं तो 24,000 रुपीज अप्रॉक्स सारी जगह पर दिखा रहा है, पर जब ये लॉन्च हुआ था इंडियन मार्केट में इसका प्राइस था 27,000 रुपीज। अभी के टाइम पे जो प्राइस आपको मिल रहा है ना 23 से 24,000 रुपीज में बेस्ट डील में बता सकता हो सकता है आप ऑफलाइन मार्केट में जाके कोई रिटेलर स्टोर पे जाके परचेज करते हो तब भी आपको 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑफलाइन पे बेस्ट प्राइस पे भी आपको मिल सकता है 22-23,000 का। जो बॉक्स है वो आपको कुछ ऐसे टाइप में देखने को मिलता है। Ryzen 9000 सीरीज का प्रोसेसर है, यहाँ पे हाईलाइट किया गया। इस अंदर में आपको अपना CPU देखने को मिल जाएगा। AM5 सॉकेट के ऊपर आता है ये। स्पेशली AMD की तरफ से मुझे ये सैंपल जो है ये सेंड किया गया था। बॉक्स के अंदर में आपको अपना प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अब देख सकते हो क्लियरली 9000 सीरीज के जो स्टिकर्स है उनमें कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट किया गया है भाई, मस्त लग रहा है देखने में। वी गेट अ redeem card for community conversation and also AMD user manual. Wow. This is the game changer of AMD Ryzen 5 9000 series. बैकग्राउंड साइड कुछ दिखने में आपको ऐसे टाइप में लगेंगे जो कि AM5 सॉकेट्स मदरबोर्ड के लिए मेड किए गए हैं। सच अ प्रीमियम प्रोसेसर इज दिस। ये जो प्रोसेसर है ना AMD ने बिल्कुल ही डिफरेंट आर्किटेक्चर पे बनाया है। I mean Gen 5 आर्किटेक्चर बेस्ड ये CPU है। कोर एंड थ्रेड्स के बारे में बात की जाए तो इसके अंदर में आपको 6 कोर एंड 12 थ्रेड देखने को मिलता है। आज के टाइम पे इंटेल के जो भी प्रोसेसर आपको मिलता है 13, 14 जेन वाले इस प्राइस के अंदर में सारे के सारे में 10 कोर एंड 14 थ्रेड, 16 थ्रेड, 18 थ्रेड्स भी देते हैं। बट आज के टाइम पे इंटेल 13, 14 जनरेशन के प्रोसेसर के साथ क्या हाल चल रहा है वो आई होप कि इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, आगे जाके बात करेंगे इसके बारे में भी। अप टू 5.4 गीगाहर्ट्ज तक का क्लॉक स्पीड इस प्रोसेसर में आप निकाल सकते हो। इसका जो L3 कैशे मेमोरी है वो 32 MB का है और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ये Gen 5 आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है। TSMC का 4nm FinFET आर्किटेक्चर टेक्नोलॉजी के साथ ही आता है। 9000 सीरीज के प्रोसेसर्स को यूज करने के लिए एक चीज तो आपको मदरबोर्ड में कंपलसरी रखना ही पड़ेगा, DDR5 रैम सेटअप। और हाँ, एक बात तो बिल्कुल ही शेयर करना चाहिए, जिन लोगों ने AM5 बेस्ड मदरबोर्ड से इस्तेमाल किए थे पिछले जनरेशन में वो लोग भी इस CPU को इस्तेमाल कर सकते हैं AM5 बेस्ड मदरबोर्ड के साथ। बट इस प्रोसेसर के साथ साथ कंपनी ने यहाँ पे न्यू चिपसेट के जो मदरबोर्ड्स है उनको भी ऐलान किया है। ये 8000 सीरीज के मदरबोर्ड फैमिली में आते हैं। B840, B850, X870, X870E। आपने B450 मदरबोर्ड के नाम तो सुने ही होंगे। B450 Pro VDH Max, B450 Pro VDH Wi-Fi, B550 भी आपने सुना होगा। बट अभी B850 का जमाना आ चुका है। इनमें भी थोड़े बहुत भाग देखने को मिलते हैं। जो B840 है उसके अंदर में Gen 3 आर्किटेक्चर मिलता है। जो B850 है उसके अंदर में Gen 4 से लेकर Gen 5 सीरीज का आर्किटेक्चर दिया गया है। एंड जो X870 एंड 870E है दोनों में ही Gen 5 सीरीज के आर्किटेक्चर आते हैं। ये चारों के चारों मदरबोर्ड इस प्रोसेसर के साथ कैपेबल है, बस वही प्राइस का डिफरेंस है और कुछ नहीं। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं इस प्रोसेसर को 24,000 का एक AMD प्रोसेसर मान के चलूं तो अभी के टाइम पे इंटेल की तरफ से एक और प्रोसेसर आता है सेम प्राइस रेंज के अंदर। हालांकि इसका प्राइस 23,000, 24,000 में वेरी करता रहता है। इंटेल i5 14600K ये प्रोसेसर भी एक बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोसेसर है। बट आपको पता है इंटेल के जो भी प्रोसेसर अभी के टाइम पे लेटेस्ट आ रहे हैं 13, 14 जनरेशन वाले उनमें बहुत ज्यादा मसला चल रहा है, लेकिन हम लोग 14600K के साथ इस प्रोसेसर का एक टक्कर कर सकते हैं। मैं आपको अभी कुछ बेंचमार्क्स दिखाने वाला हूं। ये है Cinebench R23 का बेंचमार्क जो कि आपके आंखों के सामने है। सिंगल स्कोर में Ryzen 5 9600X 2% बेटर परफॉर्मेंस देता है एज कंपेयर एज i5 14600K, लेकिन वही मल्टी कोर के अंदर में आपको i5 14600K का जो परफॉर्मेंस है वो बेटर मिलता है।
चलिए Geekbench वर्जन 6 को भी एक बार देख लेते हैं। सिंगल कोर में 19% बेटर परफॉर्मेंस आपको Ryzen वाले प्रोसेसर के अंदर देखने को मिलता है। वही अदर साइड मल्टी स्कोर में देखोगे तो सिर्फ 6% बेटर परफॉर्मेंस आपको इंटेल वाला प्रोसेसर देता है। पास मार्क बेंचमार्क टेस्ट में भी अगर हम लोग देखते हैं तो इस प्रोसेसर में बेटर आपको ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिलता है। AMD Ryzen 5 9600X जो है एकदम लेटेस्ट जनरेशन के कोर एंड थ्रेड्स लेकर आता है, जहां पे आपको 7% बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलता है सिंगल कोर के अंदर। जो बेस फ्रीक्वेंसी टर्बो फ्रीक्वेंसी है वो भी आपको Ryzen 5 9600X का बेटर देखने को मिलता है। एक ऐसा स्टेज है जहां पे आके ये प्रोसेसर ना बीट कर देता है Intel i5 14600K प्रोसेसर को। वो है इसका फैब्रिकेशन प्रोसेस, लेटेस्ट TSMC FinFET आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है और ये 4nm का प्रोसेसर है, जहां पे जो इंटेल वाला मॉडल है वहां पे आपको 10nm का आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, जो कि बहुत साल पुराना टेक्नोलॉजी। इस सारी चीजों के चलते इसका TDP भी बहुत कम है इंटेल के प्रोसेसर से, जो कि सिर्फ और सिर्फ 65 वाट का है। एंड पिछले टाइम में 7000 सीरीज के प्रोसेसर आए थे, उनके मुकाबले इसका ऑप्टिमाइजेशन जो है टेम्परेचर के अंदर बहुत ठीक कर दिया गया है। अगर आप इसके मिनिमम टेम्परेचर देखो तो 76 डिग्री से 80 डिग्री के आसपास में इसका मैक्सिमम टेम्परेचर आता जाता है, जो कि आज के टाइम पे इंटेल 13-14 जनरेशन के सबसे बड़े प्रॉब्लम माने जाते हैं। यही सेम चीज आपको पावर एफिशिएंसी के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। मैं साइड बाय साइड दोनों ही प्रोसेसर को यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। जो पावर एफिशिएंसी है वो Ryzen 5 9600X का फार बेटर देखने को मिल जाता है कंपेयर i5 14600K। इंटेल वाला प्रोसेसर इससे मात्र 2 चीजों से आगे है, बट अगर हम इंटेल के सेम प्राइस के साथ आने वाले प्रोसेसर का इसके साथ 2024 में तुलना करते हैं, इसके अंदर में बहुत कुछ डिफरेंस देखने को मिल जाता है। लाइक 4nm आर्किटेक्चर का है, न्यूअर वेरिएंट है, जबकि इंटेल वाला 8 महीना पहले लॉन्च हुआ था। बेटर L3 कैश मेमोरी देखने को मिल जाता है, 19% फास्टर सिंगल कोर मिलता है Geekbench के अंदर में, एंड 20% टार्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है अप टू 5.4 GHz। आपके सामने मैं 3 टाइप की गेमिंग एक्सपीरियंस या फिर गेम का FPS प्रोवाइड करना चाहता हूँ। इस प्रोसेसर में जो भी स्कोर्स वगैरह है वो आपको यही से ही दिख जाएगा। Forza Motorsport गेम में आपको पिंक वाला ग्राफ जो है ये Ryzen प्रोसेसर का देखने को मिलता है, ब्लू वाला ग्राफ जो है Intel Core i5 14600K का ग्राफ है। 1080p गेमिंग पे आप देख सकते हो लगभग दोनों में सिमिलर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। 1440p गेमिंग लेवल पे भी आपको बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है, दोनों में ही सिमिलर है। एक्सट्रीम लेवल गेमिंग पे अगर आप देखते हो तो बेटर परफॉर्मेंस आपको Ryzen 5 9600X निकाल के देता है। वही सिमिलर चीज अगर आप Cyberpunk 2077 को देखते हो तो रे ट्रेसिंग यहाँ पे अल्ट्रा प्रीसेट पे दिया गया है, रे ट्रेसिंग यहाँ पे अल्ट्रा प्रीसेट पे डाला गया था, और 1080p गेमिंग पे आप देख सकते हो जो स्कोर्स वो आपके सामने ही देखने को मिल रहा है। 1440p पे भी जो स्कोर्स है आप देख सकते हो, एंड एक्सट्रीम सेटिंग्स के अंदर में अगर आप देखते हो तो दोनों में सिमिलर परफॉर्मेंस ही देखने को मिल रहा है। Assassin's Creed Valhalla में अगर आप देखते हो अल्ट्रा हाई क्वालिटी में 1080p में आपको जो स्कोर्स देखने को मिल रहा है वो काबिले तारीफ स्कोर्स है। आप देख सकते हो इंटेल से बेटर स्कोर्स ये निकाल के देता है। 1440p के अंदर में भी आपको बेटर स्कोर्स ये निकाल के दे रहा है। एक्सट्रीम सेटिंग्स के अंदर में भी देखोगे तो इंटेल से बेटर स्कोर्स निकल के आ रहा है। यही सेम चीज आपको GTA 5 के अंदर भी देखने को मिल जाता है। 150 FPS तो भाई ये उड़ा के दे देता है, कहीं से देता है पता नहीं मुझे, बट अभी के टाइम पे जो बता रहा था मैं इंटेल के 13-14 जनरेशन वाले प्रोसेसर जो कि है ओवर हीटिंग प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, और बाकी सब मैं उतना नहीं बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सारे लोग कमेंट्स में आपको शेयर कर देंगे क्या हो रहा है आज के टाइम पे। टेम्परेचर अगर देखते हो गेमिंग के मामले में देखते हो ना, ये बेटर आपको ऑप्टिमाइजेशन देता है। एक बात मैं बताऊं तो Ryzen के 7000 सीरीज के जो प्रोसेसर पिछले साल लॉन्च हुए थे ना, उससे बेटर थर्मल टेक्नोलॉजी इसके अंदर कूलिंग भी बेटर डाला गया है। इसकी वजह से ना इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत सटीक रहता है भाई, स्टेबल रहता है। देखो अभी के टाइम पे अगर मैं देखता हूं ना, इसके अंदर में आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। सबसे अच्छी बात तो ये 4nm आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है, उतना ज्यादा पावर कंजम्पशन भी नहीं होता है। सीधी सी बात मैं अगर शेयर करूं, अगर आप DDR5 रैम बेस्ड सिस्टम बनाने का सोच रहे हो, इससे बेहतरीन और कोई प्रोसेसर मुझे नहीं लगता आज के टाइम पे अंडर 25,000 के सेगमेंट पे आपको देखने को मिलेगा। इसके जो भी ऑल्टरनेटिव्स आते हैं उनके आज के टाइम पे जो हाल चल रहा है वो आपको सारी कमेंट बॉक्स में ही देखने को मिल जाएगा। आप वहीं से सारी जानकारियां उठा सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लेना, और अगर आप इस प्रोसेसर के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो ऐप, और कहां से ये वीडियो आप देख रहे हो वो चीज भी शेयर कर देना ताकि मुझे आंसर देने में ज्यादा मदद मिले। सब्सक्राइब कर लो, मिलता है दूसरे वीडियो में बहुत जल्दी PC वाले एपिसोड में।